Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to do the MCQs of Fundamentals of Nursing, and our today topic is CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. So आपने already detail में पढ़ा होगा about CPR. So before doing the MCQ, let us quickly revise what is CPR. तो CPR क्या है? It is Cardiopulmonary Resuscitation, and we know about BLS. It is Basic Life Support, and ACLS it is Advanced Cardiac Life Support. Okay, so हमने पढ़ा है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हम किन पेशेंट्स को देते हैं? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, है ना. और इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्कुलेशन टू ऑल द वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, लाइक कार्डियक अरेस्ट हुआ है पेशेंट को, हार्ट ने पंपिंग करना बंद कर दिया, तो आपकी जो वाइटल्स ऑर्गन्स है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा. ठीक है, सो वी डू CPR ताकि हर वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँच पाए. क्लियर? दिस इज़ द मेन पर्पस. नेक्स्ट आपका मेनली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये जो हमारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, प्रायोरिटी कि आपको एक पेशेंट मिला, सीन देंगे, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि एक सीन दिया आपको और पूछा कि आप सबसे पहले क्या करोगे, है ना. तो ये जो पॉइंट्स हमने रखे हैं ये आपको लर्न करने. सबसे पहला पॉइंट है आपका सीन सेफ्टी. ठीक है, आपको पेशेंट मान लो रोड साइड मिला है और आप ये तो नहीं है ना बीच में पड़ा है पेशेंट और वहीं पे CPR करना स्टार्ट कर दो. तो सबसे पहले आता है सीन सेफ्टी. आपको पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाना है, सेफ साइड में लेके जाना है. और सीन सेफ्टी में भी क्वेश्चन आता है कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है या पेशेंट की सेफ्टी फर्स्ट. सो योर सेफ्टी इज फर्स्ट, योर सेफ्टी इज फर्स्ट मीन्स रेस्क्यूअर की सेफ्टी फर्स्ट है, देन पेशेंट. ओके, ये याद रखना है. नेक्स्ट आता है चेक द रिस्पॉन्सिवनेस. अब रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे आप पेशेंट का? ये शोल्डर्स पे टैप करोगे, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है. फर्स्ट फोटो में आप शोल्डर्स पे टैप करेंगे एंड यू विल आस्क आर यू ओके, आप ठीक है. ठीक है, नहीं तो आप उनका नाम पूछ सकते हो शोल्डर्स पे टैप करके. क्लियर? नेक्स्ट आता है चेक फॉर कैरोटिड पल्स. अब आपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर ली, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके बाद आप क्या चेक करोगे? कैरोटिड पल्स चेक करोगे. और कैरोटिड पल्स आपको कितना 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ही चेक करना है, फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स. क्लियर? ये क्वेश्चन आता है. अब जब आप कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हो उसके साथ साथ में आप चेक करोगे उसका रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीथिंग, कि वो ब्रीथिंग है या फिर एबनॉर्मल ब्रीथिंग है. ठीक है, जैसे अगोनल ब्रीथिंग होता है तो उसको ये नहीं समझना कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है. ठीक है, वो एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, या तो नो रेस्पिरेशन या फिर एबनॉर्मल. क्लियर? कैरोटिड पल्स चेक किया आपने 10 सेकेंड्स के लिए, अब पेशेंट की कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही. ठीक है, देन यू सस्पेक्ट कि ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का हो चुका है, इट नीड्स CPR. ठीक है, देन आपको हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि आप अकेले तो नहीं कर पाओगे ना CPR, और अकेले फिर कुछ तो चाहिए कि एक जन किसी को बुलाएगा, है ना. तो यू कॉल फॉर हेल्प. और यूजुअली हमारा क्या 108 हमारा नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर, जिस पे आप एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हो. नहीं तो अगर पेशेंट यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल साइड में है तो यू विल अनाउंस कोड ब्लू. कोड ब्लू अनाउंस करोगे. कोड ब्लू हमारा किसके लिए होता है? फॉर कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन आता है. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन. नेक्स्ट, अब मेन चीज़ है हमारा जो अर्लियर होता था वो होता था ABC, ये होता था अर्लियर. ठीक है, अब नाउ डेज क्या हो गया है? इट इज चेंज टू CABD. ठीक है, पहले तो था एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन. अब ये चेंज होके हो गया है सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग एंड डिफिब्रिलेट. ठीक है, तो C से हमारे सर्कुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? कंप्रेशंस, देन एयरवे पेटेंट करके रखेंगे एंड वी विल गिव द रेस्क्यू ब्रेथ्स. क्लियर? अब कंप्रेशंस में आपको क्या याद रखना है कि आप जो कंप्रेशंस दोगे वो 30 कंप्रेशन से स्टार्ट करना है, 30 कंप्रेशन से स्टार्ट करना है. और उसका एयरवे आप क्लियर करोगे. एयरवे के क्लियर करने के 2 मेथड होते हैं हमारे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, एंड दूसरा होता है जो थ्रस्ट मैन्यूवर. अब जो थ्रस्ट आप किस केसेस में करोगे? अगर कोई भी मान लो RT का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो आप उसमें सस्पेक्ट करोगे कि पेशेंट को क्या स्पाइनल इंजरी हुआ होगा, तो यू विल नॉट डू द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, यू विल डू व्हाट? जो थ्रस्ट मैन्यूवर.
क्लियर। देन ब्रीथिंग के लिए आप रेस्क्यू ब्रीथ देंगे अप टू 30 कंप्रेशंस या उसके बाद आप दोगे 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, ठीक है, और ईच फॉर 1 सेकेंड, ईच फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे 2 सेकेंड में, और आप साथ साथ में क्या चेक करोगे पेशेंट की चेस्ट एक्सपेंड हो भी रही है या नहीं हो रही, क्लियर। अब जो मेन क्वेश्चन आपका आता है ये है रेशियो ऑफ कंप्रेशंस एंड ब्रीदिंग फॉर एडल्ट। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो क्या होता है आपका एडल्ट्स में 30:2, या तो 1 रेस्क्यूअर हो या दो रेस्क्यूअर हो, तब भी रेशियो इसमें सेम रहेगा एडल्ट में, दैट इज 30:2। और इन्फेंट्स में क्या है, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो यू विल डू 30:1, और 2 रेस्क्यूअर है तो 50:2, क्लियर। सो चेस्ट कंप्रेशंस के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो आपको क्या याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको कैसे प्लेसमेंट बनाना है। जो हमारे 2 निप्पल्स होते हैं, लिपन्स के बीच में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे एंड 2 to 3 सेंटर अबव द जिफिस्टर्नम आप प्लेस करोगे अपने हैंड्स को। हैंड्स को कैसे प्लेस करना है, आपको जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको जिससे आप प्रेशर दे सकते हो वो नीचे रखना है। उसके बाद आपका डोमिनेंट हैंड नीचे रखना है और नॉन डोमिनेंट मतलब आप जिससे कंफर्टेबल हो, है ना। इसमें क्योंकि इसमें रिसर्चेस चलती रहती कि कौन सा नॉन डोमिनेंट डोमिनेंट ऊपर नीचे होना है, तो आप जिससे प्रेशर ज़्यादा लगा सकते हो ना वो आपको नीचे हाथ रखना है, ठीक है। और जो अब ऊपर है वो इंटरलॉक करना है। प्लेस द हील ऑफ 1 हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है, जो हील से प्रेशर देना आपको। प्लेस अनदर हैंड ऑन द टॉप, इंटरलॉक करना फिंगर्स एंड कंप्रेस करना है। अब इसमें आता है कि कंप्रेशन का रेट कितना होता है। रेट है हमारा 100 to 120 पर मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट है कि आपका जो चेस्ट है, जब आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, वो है हमारा 1.5 to 2 इंच, ठीक है, और 4 to 5 सेंटीमीटर। अब इसमें 5 सेंटीमीटर तक आप कर सकते हो और मैक्सिमम है हमारा 6 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर, क्लियर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितना डेप्थ तक। देन व्हेन पॉसिबल चेंज CPR ऑपरेटर एवरी 2 मिनट्स। एवरी 2 मिनट्स में चेंज करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि 5 साइकिल्स के बाद, अगर आप 2 रेस्क्यूअर हो ना तो आपको 5 साइकिल्स के बाद चेंज करना है। अब एक साइकिल क्या होती है 30:2 की होती है। जब 30:2 की 5 साइकिल्स आप कर लोगे उसके बाद यू विल चेंज, ठीक है। जो 2 रेस्क्यूअर थे वो अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे और साइमल्टेनियसली रीअसेस करेंगे। आफ्टर 5 साइकिल्स या फिर आफ्टर 2 मिनट्स आप क्या करोगे, रीअसेस करोगे कि कैरोटिड पल्स आ तो नहीं गई है। अगर कैरोटिड पल्स आ गई है तो आप इसको वो तो नहीं करते रहोगे ना, चेस्ट कंप्रेशन फिर भी देते रहोगे, नहीं ना, तो यू विल स्टॉप एंड पुट द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन में। आप इसको रिकवरी पोजीशन में प्लेस करेंगे, क्योंकि जब आपने CPR किया हो सकता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके पेशेंट के माउथ में आ गए और पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा अगर आप सुपाइन रखेंगे तो इसलिए आप क्या करोगे, रिकवरी पोजीशन देंगे। रिकवरी पोजीशन में क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप कंप्रेशंस या फिर ये सब स्टार्ट करते हो तो याद रखना है पेशेंट शुड बी ऑन अ फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयरवे। एयरवे को कैसे मेंटेन करोगे, यू डू जो थ्रस्ट एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ये जो मेथड हमारे यहाँ पे दिखाया गया है इसमें हो रहा है हेड टिल्ट, देखो हेड टिल्ट किया और चिन लिफ्ट किया, तो इससे आप क्या है एयरवे मेंटेन करोगे, ठीक। और अगर पेशेंट को है स्पाइनल इंजरीज, अगर पेशेंट को है स्पाइनल इंजरीज तो आप कौन सा करोगे, जो थ्रस्ट मैनूवर, क्लियर। नेक्स्ट है रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ कैसे देते हैं, हमेशा नोज को पिंच करना है, ये चीज़ याद रखना। देन टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, प्लेस द लिप्स ओवर माउथ एंड ब्लो अंटिल द चेस्ट राइज, ओके। और सारा जो मतलब आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ दोगे एक बार में और दोनों 1 सेकेंड्स ईच होना चाहिए, ठीक है। अलाउ चेस्ट टू फॉल, ठीक है, एंड देन रिपीट, क्लियर। सो ना अब हम क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया है, क्या क्या आपको याद रखना है। अब लेट अस डू द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स एंटर्स द रूम एंड फाइंड्स अ क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। सो वही प्रायोरिटी बेस्ड आ गया। सो ऑप्शन ए इज आस्क द क्लाइंट व्हाट हैपेंड, ऑप्शन बी call for help to get the client back in bed and establish whether the patient is responsive and assess the client back to bed.
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अपने प्रायोरिटी बेस में? सबसे पहले आप क्या करते हो? सीन सेफ्टी, सीन सेफ्टी। तो पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो सीन तो सेफ है ना वहाँ पे। देन सेकंड आपका आता है चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। थर्ड आ रहा था आपका चेक कैरोटिड, एंड फोर्थ आपका कॉल फॉर हेल्प, है ना। तो ये था। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को एज द क्लाइंट व्हाट हैपेंड, ठीक, कॉल फॉर हेल्प to get the client back in bed and see is establish whether the client is responsive, assess the client back to bed। तो सबसे पहले आप चेक करोगे whether the client is responsive or not, clear। so establish whether the client is back is responsive, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द कार्डिनल फीचर्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के कार्डिनल साइंस क्या हैं? हमने क्या बोला था? पेशेंट क्या मिलेगा? अनरिस्पॉन्सिव मिलेगा, ठीक है। देन हमने क्या चेक किया था? कैरोटिड पल्स चेक किया था। तो वो क्या था? अगर कैरोटिड पल्स नहीं है तो ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन हमने क्या बोला कि या तो नो ब्रीथिंग है या फिर आपका क्या, या फिर एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है। अगर ये सब है पेशेंट को, देन अगर ये सब है देन यू विल स्टार्ट द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें क्या आंसर हो गया? SD। आइडेंटिफाई करना था कार्डिनल फीचर्स, तो ये सब हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑल ऑफ द बिलो आर साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है साइंस? फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है ना, रिस्पॉन्सिव चेक किया पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, तो ये साइन हो सकता है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का, बिल्कुल। देन सेकंड है डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, अगर पेशेंट को कैरोटिड पल्स नहीं है तो आपने देखा होगा ना कार्डियक अरेस्ट के बाद पेशेंट की क्या प्यूपिल्स डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। देन हमने और क्या पढ़ा? पल्स नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो एब्सेंस ऑफ पल्स ये भी, ठीक है। तो दीज आर द साइंस ऑफ ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है। अब इसने पूछा था यहाँ पे से ये चीज़ याद रखनी, एक्सेप्ट पूछा था कि कौन सा नहीं है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल आपको किस में दिखता है? आपको मॉर्फिन और ये सब पॉइजनिंग होती है ना उसमें दिखता है, या फिर वी कैन से ओपियोइड पॉइजनिंग में दिखता है, ना कि कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में, क्लियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल इज नॉट अ साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, इट इज सीन इन ओपियोइड पॉइजनिंग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट CPR इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर। तो हमने पढ़ा था एडल्ट का कुछ भी हो, या तो सिंगल रेस्क्यूअर हो या फिर 2 रेस्क्यूअर हो, हमेशा क्या रहेगा? इट इज 30:2, क्लियर। सो आंसर विल बी C। सो C, अगर आपने ये टेबल याद कर ली ना तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एडल्ट में देखो, एडल्ट में या तो सिंगल रेस्क्यूअर हो या फिर 2 रेस्क्यूअर हो, इसमें हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, डेट इज 30:2। और इन्फेंट है, इन्फेंट में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो ही विल डू 30:2, और 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2। तो इस टेबल का आप बेशक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक में रख लो, ओके। देन नेक्स्ट है द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन नियोनेट्स। नियोनेट्स की बात हुई थी, यहाँ पे हमने बात की थी किसकी? इन्फेंट्स की। अगर नियोनेट्स है, नियोनेट्स में होता है 3:1, क्लियर। डेट इज 3 आप कंप्रेशन दोगे और 1 वेंटिलेशन दोगे, ये आप नियोनेटल रिससिटेशन में भी पढ़ोगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैरोटिड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर। अब हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि कैरोटिड पल्स कितने टाइम के लिए चेक करना है। आपने देख लिया पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, नेक्स्ट आप चेक कर रहे हो कैरोटिड पल्स, तो कितने टाइम के लिए चेक करोगे? यू विल चेक फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। क्योंकि देखो आपको सिर्फ ये CPR करना है, सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कितनी टाइमली मैनेज करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। कि अर्ली डिटेक्शन आपने कर लिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी पेशेंट की लाइफ सेव कर सकता है। तो आपको ये कितने टाइम के लिए चेक करना है? फॉर 5 to 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, क्लियर। 5 to 10 सेकेंड। अब देखो 15 to 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, आप इतने टाइम के लिए चेक करोगे तो पेशेंट इतना तो पेशेंट चला जाएगा। देन लेस देन 5 सेकेंड्स, अब लेस देन 5 सेकेंड्स तो बहुत कम हो गया, आप असेस ही नहीं कर पाओगे इतने में, तो है ना। देन 5 to 10 सेकेंड्स एंड 10 to 15 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्यूरेट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, डेट इज़ 5 to 10 सेकेंड्स। देन एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको
जो हम पल्स चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एडल्ट्स में हम चेक करते हैं कैरोटिड पल्स, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि अगर इन्फेंट आ गया आपके पास, इन्फेंट क्या होता है 28 डेज टू 1 ईयर का, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो उसमें आप क्या चेक करोगे, ब्रेकियल पल्स चेक करोगे। ठीक है, ब्रेकियल में क्यों चेक करते हैं, क्योंकि जो बेबी है उसका एक तो नेक होल्डिंग नहीं आता है ना तब तक, 3 मंथ्स तक आता है, और पेशेंट की जो ये है ना हमारी नेक बहुत शॉर्ट होती है, तो वो डिफ़िकल्ट होती है असेस करना कैरोटिड, इसलिए आप चेक करते हो ब्रेकियल पल्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देन चिल्ड्रन की हम बात करें 1 ईयर से अबव, ठीक है, अबव 1 ईयर, ठीक है, उसमें फर्स्ट हमारा आता है कैरोटिड पल्स। ठीक है, उसमें भी हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। अगर कैरोटिड पल्स नहीं, मतलब आप नहीं असेस कर पा रहे, देन आपको चेक करना है फेमोरल पल्स। अगर मान लो क्वेश्चन आता है आपके पास 7 मंथ ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें आप क्या चेक करोगे, यू विल चेक द ब्रेकियल पल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपके पास है एक 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो आप क्या चेक करोगे, यू विल चेक कैरोटिड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है कैरोटिड। अगर ऑप्शंस में कैरोटिड नहीं दिया, देन सेकंड ऑप्शन आपका होगा फेमोरल। क्लियर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट कंप्रेशन इन एन अनरिस्पॉन्सिव विक्टिम विल बी स्टार्टेड, कि चेस्ट कंप्रेशन अगर आपने देख लिया पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो आप कब चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, आफ्टर गिविंग 2 ब्रेथ्स टू विक्टिम, तो हमने क्या पढ़ा था, CAB से स्टार्ट करोगे, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि पहले आप ब्रेथ दोगे उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन, तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट है आफ्टर मेकिंग एन इमरजेंसी कॉल टू एम्बुलेंस सर्विस, कि आपने चेक किया पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसके बाद आप इमरजेंसी में कॉल करोगे या चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे। देन सी है आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स ऑफ द विक्टिम एंड फाइंड द पल्स इज एब्सेंट। ठीक, नेक्स्ट डी ऑप्शन है एज सुन एज यू फाइंड अनरिस्पॉन्सिव विक्टिम। तो देखो आपने अनरिस्पॉन्सिव विक्टिम देखा, तो इसका मतलब ये नहीं आप CPR स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है लाइक पेशेंट को हो गया हो हाइपोग्लाइसीमिया और पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया हो, है ना, तो हमेशा क्या चेक करना है, कैरोटिड पल्स चेक करना है। अब आपने कैरोटिड पल्स चेक की और कैरोटिड पल्स है एब्सेंट, उसके बाद ही तो आप इमरजेंसी में कॉल फॉर हेल्प करोगे ना। तो सबसे पहले आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स ऑफ द विक्टिम एंड फाइंड द पल्स इज एब्सेंट, उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन अ ट्रेन्ड बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट डैश साइकिल्स ऑफ CPR एज पर AHA क्या है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस। तो AHA क्या बोलती है कि एक अगर आपने स्टार्ट किया चेस्ट कंप्रेशन, तो आप कितना साइकिल्स के बाद पेशेंट की कैरोटिड पल्स असेस करोगे। ठीक है, डेट इज 5 साइकिल्स, और हमने पढ़ा था 2 मिनट्स के बाद। क्लियर, 5 साइकिल्स का मतलब एक साइकिल में कितना होता है, 30 कंप्रेशंस प्लस 2 ब्रेथ्स। क्लियर, तो आप 5 साइकिल्स के बाद आप जो है वो चेंज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैनोवर इज यूज फॉर क्लियरिंग एयरवे इन केस ऑफ स्पाइनल इंजरी। आपने देख लिया कि पेशेंट सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है उसका स्पाइनल इंजरी हो, तो आप कौन सा मेथड आप एयरवे क्लियर करने के लिए हो, तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा था हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। अगर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करोगे आप पेशेंट को स्पाइनल इंजरी में, तो उसका तो और स्पाइनल इंजरी आप बढ़ा दोगे ना, हेड टिल्ट करके चिन लिफ्ट करके, तो उसमें आप यूज़ करोगे जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाई थी, वो आप जाके देख सकते हो। सो आंसर विल बी जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट आता है लुक एट द इमेज एंड आइडेंटिफाई। तो आपके आजकल तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, सो हमने एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है, ये क्या है, आइडेंटिफाई इट। सो इट इज़ अ डिफिब्रिलेटर, नहीं डिफिब्रिलेटर तो बहुत बड़ा होता है, उस जैसा तो नहीं लग रहा। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्जन या नन ऑफ द अबव। सी दिस इज AED तो आपने सुना होगा ना, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 पैड लगाए जाते हैं हमारे, ठीक है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड में हमारा बिलो क्लैविकल लगाया जाता है,
तो ये आपके प्लेसमेंट्स याद करनी है आपको, और ये पिक्चर आप मेमोराइज कर लो कि ऐसा कोई भी फोटो आता है तो ये क्या है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसकी आपको फुल फॉर्म भी आती है, आपको दे देंगे, AED स्टैंड्स फॉर, इट इज़ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैड्स ऑफ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर शुड बी अप्लाइड ऑन। कहाँ पे अप्लाई करना है, ये ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है इसमें ऑप्शंस, वेरी हेयर स्किन, बहुत ज़्यादा हेयर स्किन है वहाँ पे पैड अप्लाई करोगे, या फिर ड्राई स्किन पे, मॉइस्ट स्किन पे। अब देखो मॉइस्ट स्किन पे तो वो नहीं चिपक पाएगा ना, वेरी हेयरी भी है तो उसमें रॉन्ग रीडिंग्स आएंगे क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यू विल अप्लाई ऑन द ड्राई स्किन, या फिर आप इसको बोलते हो नॉन हेयरी स्किन पे, ठीक है। क्लियर। पैड्स ऑफ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर शुड बी अप्लाइड ऑन ड्राई नॉन हेयरी स्किन। क्लियर। सो दिस मच इज़ द टॉपिक। हमने आज CPR रिवाइज किया, देन उसके मेन पॉइंट्स पढ़े, उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक बेसिकली आप इससे ऑलमोस्ट ऑल MCQs जो हैं CPR के कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो इससे सॉल्व नहीं हुआ है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। And if you want like videos on the other topics, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you so much.